राजीव वर्षा टीकम। 3 प्रश्न हैं। एक है, मैं क्या स्टडी करते हुए अपने मेडिकल की श्री जी की सेवा जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करूँ, या विग्रह सेवा में उतरूँ, या अपने स्टडी को ही सब कुछ मानूँ। आपने पूछा है राजीव ने कि गृहस्थ में रहते हुए आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें। वर्षा ने पूछा है, क्या जनसेवा के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है या अन्य कोई मार्ग हैं। बैठ जाइए। देखिए, पहली बात यह है कि गृहस्थ का अर्थ क्या होता है। जो गृह में स्थित है, गृह में रह रहा है, वो गृहस्थ है। ये भी एक गृह ही है, थोड़ा बड़ा है। यहाँ भी परिवार हैं। आप जब आश्रम आएंगे तो देखेंगे दीप जलाने के लिए कई बहनें हैं, वहाँ पर बेटियाँ हैं, और सब एक परिवार की तरह यहाँ रहते हैं। जीवन यापन भी है, आत्मज्ञान की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जीवन में एक परम संतोष है। हमारे आध्यात्म में, भारतीय सनातन संस्कृति में 98% से ज़्यादा ऋषि मुनि महर्षि सब गृहस्थ रहे हैं। 2% लोग हमारे जैसे भगोड़े होंगे तब से लेके अब तक, और वो सब आत्मज्ञानी रहे। मदालसा का नाम आता है, मदालसा माँ, जिन्होंने अपने 7 वर्ष के बच्चों को आत्मज्ञानी बना दिया घर में। ये तो एक प्रोसेस है। शरीर, इंद्रिय मतलब ये आँख कान नाक, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा, सप्तम द्वार पर आत्मा है जो रियल मैं हूं। मैं मन नहीं हूं। मन तो बेकार है, बड़ा चंचल है, 24 घंटे में 18 घंटे दुखी रखता है। मैं शरीर भी नहीं हूं, डिमाइस होगा इसका किसी भी क्षण। मैं बुद्धि भी नहीं हूं, क्योंकि बुद्धि मुझे कई बार फंसाई है। बुद्धि लगाया, फंस गए, उलझ गए। सोच के तो ये लगाए थे कि कुछ पा जाएंगे, पर सब गंवा गए। तो बुद्धि भी मैं नहीं हूं। ये इंद्रिय, आंख कान नाक, ये भी मैं नहीं हूं। चित्त भी मैं नहीं हूं। चित्त चिद शब्द से बना है, ज्ञान शब्द से केवल। चित्त मतलब जो चिंतन करता है हमेशा। नहीं कहते आजकल तो गुरुजी हमें चिंता ही लग गई है एक ही चीज की, दिन रात वही चिंता चल रहा है। और फिर कहते हैं अहंकार। वो अहंकार ईगो नहीं, अहंकार, मैं कौन हूं। अहम मतलब मैं संस्कृत में होता है। और जैसे ही ये भाव हृदय में उत्पन्न होता है, मैं कौन हूं, तो अगला स्टेप आत्मा का होता है, आत्मज्ञान का होता है। रियल ब्लिसफुल नॉलेज उसको बोलते हैं। और ये ब्लिसफुलनेस सबको चाहिए, आनंद सबको चाहिए। वो अफ्रीका में बैठा हुआ आदमी हो, अरब में बैठा हुआ आदमी हो, यूके में हो, यूएस में हो, यहाँ हो, कालाहांडी में हो, जारवा द्वीप पे हो, कहीं भी हो, हर आदमी की चाहत है आनंद, प्रेम और शांति। जितना भी परिश्रम है हम इसी के लिए करते हैं। तो गृह में रहते हुए इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को एक श्रेष्ठ गुरु के शरणापन्न होकर, उनको स्वीकार करके, और आप उसी गृहस्थी में गृहस्थ जीवन को जीते हुए आत्मज्ञानी हो सकते हैं। पर यू नीड अ स्पिरिचुअल मास्टर। आपको एक स्पिरिचुअल मास्टर की जरूरत होगी। अरे पहले क्लास में पढ़ते हो, दूसरे क्लास में टफ टीचर की जरूरत पड़ती है, हाई स्कूल में तो कोचिंग क्लासेस लेते हो, अलग अलग सब्जेक्ट के जाकर के ट्यूशन लेते हो, तब जाके बड़ी मुश्किल से 70-80% नंबर लाते हो। और आत्मज्ञान जो इस दुनिया का सबसे कठिन विषय है, क्योंकि वो पा गए तो सब पा गए, फिर तो वाहवारे मौज फकीरा दी, फिर कुछ भी हो तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसे प्राप्त करने के लिए भी एक योग्य श्रेष्ठ टीचर, जिनको गुरु कहते हैं, उनका आधार लेकर उनके बताए सिलेबस के अनुसार, जिसे साधना कहते हैं, अगर आप चलना प्रारंभ करें, बड़ा सहज है। आपकी नौकरी भी आपकी साधना है, आपका दुकान भी आपकी साधना है। आपने देखा नहीं, कबीर कपड़े बुनते थे। कबीर ने कब धंधा छोड़ा अपना? कपड़ा बुनना, कपड़ा बेचना, परिवार पालना, सौंथा माली, फूल उगाना, फूल बेचना, गोरा कुम्हार, मिट्टी से सारे घड़े, मिट्टी के बर्तन बनाना, बेचना। नामदेव कपड़े को रंगने वाले थे, रंगरेज। दे ऑल आर सेंट्स। वो सब संत हैं, वो सब आत्मज्ञानी हैं, और वो सब अपने धंधे पानी में लगे हुए थे। तो ये एक जो विचार है हमारे मन में कि हम गृहस्थी में रहते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है भाग जाने पर संभावना कम हो जाती है, पर गृहस्थी में रहते रहते आत्मज्ञानी होना बड़ा सहज है, अगर हम सभी कर्मों में ईश्वर को और अपने गुरु ज्ञान को समाहित कर लें साधना के रूप में, तो आप इसे कर पाएंगे। और मैं प्रार्थना करूंगा महादेव से कि आपको दिव्य गुरु रूप में कोई न कोई वरण करे, और कोई शिष्य के रूप में भी वरण करे आपको, और आपका जीवन और आसान हो जाए। सेकंड है, वर्षा कहती हैं कि क्या जनसेवा करके ही हो सकता है। इससे कोई तात्पर्य नहीं है आत्मज्ञान का, ईश्वर प्राप्ति का। ईश्वर का अर्थ ही होता है संपूर्ण,
अधूरा नहीं, 99% नहीं, 100%। ईश्वर का अर्थ होता है सच्चिदानंद, परमानंद। तो उन्हें प्राप्त करने के लिए जन सेवा ही कोई मार्ग नहीं है कि हम खूब खीर रबड़ी बांटेंगे, लोगों का पैर दबाएंगे, लोगों को दान देंगे तो हम ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। ऐसा करने वालों को भी मैं नकली दवाई बनाते हुए देख रहा हूँ, मिलावट करके सामान बेचते हुए देख रहा हूँ। वो दान भी कर रहे हैं और मिलावट खोरी भी कर रहे हैं। वो सुबह उठ जाते हैं तिलक चंदन लगा करके और कहते हैं मैं कम से कम 12 माला रोज करता हूँ। 12 माला करने के बाद बोले धंधे में जब उतरता हूँ तो छोड़ता नहीं, खून पी जाता हूँ सबका। फिर तो हम इतना मिलावट करते हैं। तो क्या वो ईश्वर को प्राप्त करेंगे? क्या ईश्वर इतना ही आंख विहीन है, दृष्टि विहीन है कि उन्हें प्राप्त होगा? अर्थात आप जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, सेल्फ को जानना ही ईश्वर को प्राप्त करना है। हम जब जब दुनिया को जानने का प्रयत्न करते हैं, ये कौन, राम कौन, कृष्ण कौन, हनुमान जी कौन, शिव जी कौन, उन्होंने उसको ऐसे किसे बोला, वो ऐसे घटना कैसे हो गई, अरे छोड़ो, तुम कौन हो? 70 साल के बाद ये गुब्बारा फूट जाएगा एक दिन, फट से फूट जाओगे। और ले जाके लोग, पहले तो अब लकड़ी कुड़ी भी चलती थी, अब तो नया युग आ गया है, उसी में डाल देंगे 1.5 सेकंड में भस्म, विद्युत वाले में, काम खत्म तुम्हारा। इसलिए आप कौन हैं ये जानने का प्रयत्न ही ईश्वर की प्राप्ति है। मैं इस पृथ्वी पर आई हूं, मेरे पास ये संसाधन है और इस संसाधन में मैं सेल्फ को जानूंगी। मैं एक्टिव रहूंगी, रिएक्टिव नहीं रहूंगी। बी एक्टिव, डोंट बी रिएक्टिव। किसी के द्वारा प्रोवोक करने पर मुझे रिएक्शन नहीं देना, मुझे अपने पथ पर चलते जाना है, मुझे आनंदित रहना है। जो लोग दूसरों के द्वारा दुखी होते हैं ना, उनका नाम ही दुखी राम रख दो, उनको सुख कभी नहीं होना है। क्योंकि दूसरे इतने हैं जगत में कि कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। आप खूब बढ़िया कपड़ा पहन के निकलो और कोई कह दे ये कलर ठीक नहीं है, आउटडेटेड हो गया है, अब तुम्हारा मूड खराब। बताओ, इतना बढ़िया कलर पहन के निकला, आउटडेटेड बोल दिया। अरे उसको आउटडेटेड लगे कि अपडेटेड लगे, मुझे क्या मतलब है? आई एम फीलिंग वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। प्रभु ने आज ये वस्त्र दिया है, प्रभु ने आज ये प्रसाद दिया है, ये पाकर मैं आनंदित हूं। तो आप जन सेवा मस्ट नहीं है, बल्कि जन सेवा के नाम पर आजकल जो जो हो रहा है वो बड़ा खतरनाक है। तो मेरी बेटी, प्यारी पुत्री, आप जो भी काम करती हो, बड़े आराम से, आनंद से बस सेल्फ को जानने का प्रयत्न करते रहो। जहां कहीं एक्सटर्नल कोई दुख आए, उसको एक शब्द का मंत्र याद रख लो, आई डोंट केयर। एक ही वर्ड है। किसी ने गाली दिया, बोला आई डोंट केयर। कोई कहा अरे तुम तो बहुत काले हो गए, बोला आई डोंट केयर। है तुम तो गरीब लग रहे, बोला आई डोंट केयर। सुदामा किसी की परवाह करते थे? सुदामा जी के पास कुछ था? कुछ नहीं था। पर जिनके पास सोने की नगरी थी द्वारिका की, वो चरणों में बैठे हुए थे और पानी लाने के लिए उनकी रानियां दौड़ी, उतना भी उनको चैन नहीं था। पानी और इत्र आने से पहले आंसुओं से सुदामा के पांव धो दिए। क्या था उनके पास? बोलो, क्या था? तो इस दृष्टि से हमारा जीवन होना चाहिए। सेल्फ को जैसे ही आप समझोगे, आपका जीवन बहुत सहज हो जाएगा। ये इंद्रियां एक जगह पर स्थित रहे, या तो ये पूरी बाहर देखेंगी या अंदर देखेंगी। तो इसे अंदर की तरफ ही मोड़ना है। ये आंख बाहर बहुत कुछ देख लिया, भीतर भी कुछ देख लो। कान बाहर से पता नहीं क्या क्या सुन रहे हैं, अंदर भी अनाहत नाद है, भीतर से भी क्या आवाज उठ रही है, उसे भी सुन लो। बाहर सुगंध ले लेके, डियो मार मार के डियो खत्म हो गया पूरा, एक अंदर भी सुगंध है, उस सुगंध को ले लो। आत्म सुगंध उसे कहते हैं। तो इंद्रियों का इनर होना, आंतरिक होना ही जीवन का सच्चा सुख है। तीसरा, मेडिकल। उन्होंने कहा है कि मैं पढ़ाई करते हुए श्री जी का नाम जप और क्या विग्रह सेवा में जा सकता हूँ। देखो, विग्रह की सेवा कोई आवश्यक थोड़ी है। श्रीमद् भागवत को क्या कहा गया? शब्द विग्रह, काष्ठ विग्रह, पीतल का विग्रह, मिट्टी का विग्रह, स्वर्ण विग्रह, अष्टधातु विग्रह। अरे महाराज, तुम स्वयं श्री विग्रह हो। ये जो शरीर है ना, वो श्री विग्रह है। ध्यान रखना, ये जो तुम्हारा शरीर तुम्हें परमात्मा ने दिया है, यही श्री विग्रह है, श्री का विग्रह। चलते फिरते श्री तुम्हारे भीतर ही हैं। श्रृणोति आश्रित जन दुखम इति श्री। जो आश्रित जनों का दुख सुनती हैं, उन्हें श्री कहते हैं। श्री के हजारों परिभाषाएं हैं। तो श्री जी का अर्थ राधा रानी, कृष्ण, हूएवर में भी आप जो भी समझते हो, सबके पहले श्री लगता है। आपके पिताजी के पहले भी लगता है, आपके नाम के पहले भी लगेगा श्री। तो श्री जी की सेवा क्या है? सारी दुनिया को आनंद प्रदान करने वाले कौन है? कृष्ण।
और श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली कौन है? आह्लाद, श्री जी। तो आपका स्वभाव ऐसा हो कि दुनिया तो छोड़ो, परमात्मा भी आपको देख के प्रसन्न रहे कि अच्छे आदमी को जन्म दिया हो। परमात्मा भी कभी कभी हैरानी में पड़ जाता है कि किसको जन्म दे दिया यार, रोते ही रहता है। और 24 घंटे में 12 बार मंदिर में आकर के वो ऐसे करके खड़ा हो जाता है कि प्रभु लिस्ट नंबर 5, लिस्ट नंबर 6, लिस्ट नंबर 7। तो उससे भी तो प्रभु बहुत प्रसन्न नहीं होते होंगे। ये ऐसे समझ लो, आपके घर में आपका कोई रिश्तेदार एक दिन आया 500 रुपया मांग के ले गया, दूसरे दिन आया बड़ा 1000, फिर आया बोला 1500, फिर आया बोला 2000। अब छठे दिन आएगा तो फिर क्या होगा? उसका मुन्ना निकलेगा, पापा घर पे नहीं हैं, पापा बाहर हैं। पापा बर्बाद हो जाएंगे अगर इसके चक्कर में रहेंगे तो फिर उससे मुंह चुराना बंद करेंगे। इससे कौन मिले यार? जब आता है मांगते मंगता आदमी, भिखारी आदमी, एक बार भी खबर पूछने नहीं आता, एक बार भी आनंद आह्लाद नहीं, 200 दे दो, 500 दे दो, 700 दे दो, रो रहे हैं, बर्बाद हो गए, फीस नहीं दिया, ये मांगता ही रहता है। जैसे तुम्हें पसंद नहीं है ना मंगते लोग, वैसे ठाकुर को भी पसंद नहीं है। 24 घंटे मंगते लोगों को कोई पसंद नहीं करता इस संसार में। बल्कि ठाकुर, यही बांके बिहारी यहाँ पर हैं। बांके बिहारी के बाहर से एक बाबा चले जा रहे हैं, कई बार मैंने ये बात कही है, और बोले जय हो बिहारी जी, तुम्हारी जय हो, मौज करो, मुस्कुराओ, आनंद हो, लाला जय हो। एक दिन बिहारी जी के गुसाई ने पकड़ लिया, बोला तू क्या बिहारी जी को भी आशीर्वाद दे रहा है? इतना बड़ा तू बाबा हो गया है। पकड़ लिया लोगों ने, बोला तू बहुत बड़ा बाबा बन गया, तू बिहारी जी को आशीर्वाद दे रहा है। तो उन्होंने कहा हम क्या करें? पूरे भारत से, दिल्ली से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, आगरा से, कानपुर से, कहां कहां से लोग आके भरे हैं। छोटो सो हमारा 7 साल को लाला है, जिसको देखो वही अपना मांग लगाए हुए है। हमारो लाला परेशान है वो है, ये से तो हम अंदर भी ना में दूर से कहें मुस्कुराओ लाला, मुस्कुराते रहो, तेरी मुस्कुराहट में मुझे आनंद है। बिहारी जी के गुसाई लोगों ने कहा बाबा गलती है, वो सच्चो भगत तो तुम ही हो बाबा, जो हमारे लाला को मुस्कुराने के लिए कहते हो, वरना यहां तो नंबर लगा है। एक बार पर्दा हटा नहीं कि 1 करोड़ मांग एक साथ। फिर लाला का पर्दा बंद हुआ, लाला सांस लिए, अरे बाप रे कहां से आए हैं लोग। फिर हटा, फिर करके फिर 1 करोड़, तब तक दूसरे का हम भूल गए थे, वो बेटी की शादी वाला फिर भूल गए थे, फिर बता देना। वो लाला भी परेशान, पर ऐसा क्या मांगना है? कभी कभी जाओ और जाकर कहो बिहारी बड़े सज रहे हो आज तो, लाला बहुत अच्छे लग रहे हो, नथ तो बड़ी अच्छी लग रही है, बड़े प्यारे लग रहे हो, आज की पाग तो अद्भुत बनाई है तुमने। कभी ये भाव भी तो रखो। और यही भाव अपने मित्रों के प्रति भी रखो, माता पिता के प्रति भी रखो, और जिनसे जिनसे परिचय हो उनके प्रति भी रखो। कभी जाओ तो उनका भी खबर पूछो, कहो आज आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, आज आपकी आवाज बड़ी मीठी लग रही है। हालांकि ये भी बड़ा खतरनाक हो गया आजकल, ये सब बोलने से लोग बोलते हैं कि चापलूस है, जरूर कुछ करेगा, मांगेगा, बर्बाद करेगा। पर आप अच्छे कर्म करते रहो, वो क्या समझता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट्स योर प्रोसेस इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव इट्स मोर इंपॉर्टेंट। आपका मोटिव सही होना चाहिए बस। तो आप नाम जप करते रहो, केडी कॉलेज वाले नाम जप करते रहो, भगवान नाम चलता रहे। विग्रह सेवा का अर्थ है ये विग्रह सेवा, तुम्हारे चेहरे पर वो प्रकाश हो दिव्यता का, ब्रह्मचर्य का, कि लोग देखे तो कहे अद्भुत यार, मेडिकल की पढ़ाई करता है और एकदम दिव्यता इस प्रकाश है इसके चेहरे पर। इस श्री विग्रह की सेवा करो। उस विग्रह की सेवा हमारे वृंदावन में बहुत हो रही है। 10,000 से ज्यादा ठाकुर जी हैं यहाँ। डू यू नो? 10,000 कम से कम। छोटे बड़े मंदिर मिला करके एक गली में 20 मंदिर और अलग अलग ठाकुर जी के नाम है। कचौड़ी बिहारी, जलेबी बिहारी, जिसको जो मन वो रखता है अपना अपना बिहारी जी का नाम। हाँ, हमारे बिहारी जी हम अपना नाम रखेंगे, तुम क्या बिगाड़ लोगे हमारा? भले हमारी बिहारी जी को जलेबी पसंद है तो हमने कहा बोलो जलेबी बिहारी सरकार की। हमारे जलेबी बिहारी हैं। हमारे यहाँ श्री ठाकुर जी का नाम श्री आनंदम बिहारी है, एक का नाम गोधुली बिहारी है, एक का कलुआ बिहारी रख दिया लोगों ने। मैंने बताओ कलुआ बिहारी कोई नाम होता है? तो कलुआ बिहारी रख दिया। इतने ठाकुर जी हमारे पास, सबकी सेवा होती है। प्रियाचित्त बिहारी। तो ठाकुर जी इसी श्री विग्रह में हैं। ये श्री विग्रह चमकता रहे, दमकता रहे, प्रसन्न रहे, किसी अन्य के द्वारा ये परेशान न हो, हर समय ये सोच में न डूबा रहे शरीर, ये मन। इसी को श्री विग्रह की सेवा कहते हैं। और उसके लिए नाम जप के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे, नॉलेज की बड़ी जरूरत है। नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस, नॉलेज इज द की ऑफ स्माइल। नॉलेज ही, जैसे जैसे नॉलेज एक्सपेंड होता जाएगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा,
तो आपके लिए चमत्कार कुछ नहीं रह जाएगा, आपके लिए सब ज्ञान होता जाएगा। जो नहीं जानते उनके लिए चीजें चमत्कार हैं, जो जान गए उनके लिए सहज है। केमिकल चीजें बहुत सारी ऐसी हैं, हाथ में लगा लो, आग में डाल दो, हाथ जलेगा ही नहीं। और एक गांव वाले देखेंगे और ये गजब गजब क्या बात है, गजब गजब गजब। और कुछ गजब नहीं हो तो तुम जानते ही हो, जो लगाएगा उसी का नहीं जलेगा। तो जो नहीं जानते उनके लिए चमत्कार, जो जान गए उनके लिए ज्ञान और विज्ञान। और आप तो मेडिकल के छात्र हैं, आगे चलकर कई अनुसंधान करने हैं, लोगों को आनंद का पथ देना है। इसलिए नाम जब चलता रहे, नाम जब श्वास की तरह चलता रहे। मैं आपसे बात कर रहा हूं, नाम भी मेरा चल रहा है, गुरु मंत्र मेरे भीतर चल रहा है, जो गुरु मंत्र है उसके लिए अलग से समय तो लेना नहीं पड़ता। सांस के लिए कभी अलग समय लेना पड़ता है कि अभी रुकिए, अब हम थोड़ा सांस लेंगे 10 मिनट, ऐसा है? हम कुछ भी कर रहे हैं तो श्वास तो चली रही है, सो भी रहे तब भी श्वास चल रही है, सोते सोते श्वास जाए तो हम भी गए। तो श्वास जैसे चलती है ना, वैसे नाम भी चलता है। और इसको मेरे प्यारे बच्चे अजपा जप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजपा जप। जिसको जपना नहीं पड़ता, वो सांसों के रिदम में समाहित हो जाता, वो चलता ही रहता है। अभ्यास से ऐसा हो जाएगा। अजपा जप हमारे ऊपर हमारे गुरु की कृपा रही, अजपाई जप चलता है। हमने अलग से कभी नाम लेने का प्रयत्न नहीं किया। बोला माला वाला कभी कभी आपको जपते देखता हूं, जपता हूं, ये लोकचर्या है, ये ठीक बता देता, क्योंकि जिनको प्रारंभ करना है उनके लिए ये जरूरी है। लेकिन ये जप तो अजपा हो गया, अब रुक ही नहीं सकता, नींद में भी नहीं रुक सकता। तो जप ऐसे होता है। और श्री विग्रह ये है, और ये सारा ब्रह्मांड, पूरा विश्व श्री जी का ही तो विग्रह है। वृंदावन के वृक्षण को मरम न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। कण कण में भगवान, कंकर कंकर शंकर। तो श्री का विग्रह कोई इतना छोटा थोड़ी होता है श्री जी का। श्री का विग्रह पूरा ब्रह्मांड है। मम्मी में भी श्री विग्रह, पापा में भी श्री विग्रह, भाई में भी श्री विग्रह, जो सामने से आ रहे हैं उनमें भी श्री विग्रह। इस प्रकार की भावना से जहां जैसा जो उचित व्यवहार बन पड़े करते चलेंगे तो श्री जी की सेवा हो जाएगी। भगवान नाम स्मरण करते हुए जो कुछ प्राप्त है, उसमें जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। संतोष रखकर और नॉलेज के लिए प्रयत्न करते रहें कि ब्रह्मांड को रिवील करना है, सत्य को जानना है, इसके लिए कोशिश करें। सत्य पे सत्ता हो या दुग्गी पे दुग्गी, कोई फर्क नहीं, अलबत्ता वो दुनिया कुछ करे, वो अपनी मस्ती में रहता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो।